कि आज युगों के बाद अवध अनमोल सुखद पल आए हैं। आज युगों के बाद अवध अनमोल सुखद पल आए हैं। टाट छोड़कर ठाट बाट से राम लला छवि छाए हैं। टाट छोड़कर ठाट बाट से राम लला छवि छाए हैं। पूर्ण हुई है सदियों की वो आज प्रतीक्षा भक्तों की। 500 साल की प्रतीक्षा पूरी हुई है। पूर्ण हुई है सदियों की वो आज प्रतीक्षा भक्तों की। नव्य दिव्य मंदिर में देखो राम लला मन भाए हैं। नव्य दिव्य मंदिर में देखो राम लला मन भाए हैं। और राम कुछ लोग आमंत्रण नहीं स्वीकार किए। मैं तो कहूँगा कि आमंत्रण नहीं स्वीकार किए यहाँ आने का, तो उन्हें तो कहेंगे अभी उनका उन पर राम जी की कृपा उन पर नहीं है, लेकिन राम जी की कृपा सब पर होगी। वो भी आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। तो राजा रंक फकीर सभी पर कृपा वारी बरसाते जो। राजा रंक फकीर सभी पर कृपा वारी बरसाते जो। भूले भटके राही को भी मंजिल तक पहुंचाते जो। भूले भूले भटके राही को भी मंजिल तक पहुंचाते जो। जग के स्वामी रामचंद्र जी करुणा के सुख सागर हैं। गीध निषाद रीच कप भीलों तक को गले लगाते जो। गीध निषाद रीच कप भीलों तक को गले लगाते तो। और हर एक पापी तर जाता है लेकर राम सिया का नाम। हर एक पापी तर जाता है लेकर राम सिया का नाम। उनके ही सुस्मरण मात्र से बन जाते हैं सारे काम। उनके ये इस पर कुछ आपने बनाया या नहीं? जो आपने कहा कि यहाँ पर जो नहीं आ पा रहे हैं, आमंत्रण जिनको मिला है, कृपा नहीं बनी है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि एक समय था जब इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए थे कि वो तो काल्पनिक हैं, वो तो कभी हुए नहीं। जब ये सत्ता में थे, सरकार में थे, एफिडेविट दिया गया, राम सेतु को तोड़ने तक की बात जो है इन्होंने कही थी कि वो सब तो नेचुरल है। तो क्या लग रहा है कि वो अब आएंगे तो किस हिसाब से यहाँ आते? क्या क्या कहते लोग? ये स्टेटमेंट आया था। ये लगभग आप जो बात कह रहे हैं कि ये लगभग सन 2007 की बात है। हाँ, ये है। मैं 7th में पढ़ता था तब, इसलिए याद है। तो मैंने पेपर में पढ़ा था कि राम रहीन रवन्ना तुलसी गढ़ देनी पथन्ना, ये स्टेटमेंट आया था कांग्रेस के बड़े लीडर का, मुखिया का। तब मैंने उस दौर में पढ़ा था कि राम रहीन रवन्ना तुलसी गढ़ देनी पथन्ना। आज जो लोगों ने ऐसे स्टेटमेंट दिए थे, आज उनका ही अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है। वो अस्तित्व विहीन होने के कगार पे है। खुद ब खुद जो दूसरों के अस्तित्व पर देश की जनता की भावनाओं को दरकिनार करते हुए अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसे बयान दे रहे थे, आज वे लोग खुद अस्तित्व विहीन होने के कगार पे हैं। मैं तो यही भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि दें और वो श्री राम के चरणों में आए और वे पुनः जीवित हों। ये जो मौका मिला था कि करोड़ों लोग आना चाहते हैं, 22 जनवरी को केवल 6 से 7 हजार लोगों को आमंत्रित किया गया, वो भी मौका मिला, अब उसमें भी नहीं आना चाहते, तो इसको क्या कहेंगे अब आप? उनका सौभाग्य नहीं है सर। उनका सौभाग्य नहीं, उनको यहाँ के तर जाते हैं लेकिन नहीं आना चाहते हैं। क्या किया जाए? आ रहा हूँ आपके पास। जी जी, उनका मैं तो यही कहूंगा कि अभी उन पर राम जी की कृपा हुई नहीं है। उनका इतना पाप बढ़ चुका है कि राम जी उन पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी उन पर दृष्टि पड़ेगी और वो राम भगवान का दर्शन करने भी आएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय जी, आप कुछ कहना चाहते जय श्री राम। हैं? कहाँ के हैं? हम लखनऊ के उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं। क्या कहना चाहेंगे अभी 22 जनवरी? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ अयोध्या आए हैं हम, 2 महीने बाद फिर आए हैं। देखो कितना डेवलपमेंट हो गया है। राम मंदिर से हम बहुत प्रसन्न हैं भाई। जी, आप कुछ ये जो राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, ये हमारे 2 अवतारी हैं, कि योगी जी, एक मोदी जी, इनके माध्यम से हो रहा है। हम चाहेंगे कि ये बार बार ये मुख्यमंत्री बने कि हम लोग, और प्रधानमंत्री बने कि हम लोग फिर से हमारा दर्शन पाएं। ये है चुनाव 3 महीने बाद। 34 साल तक कोई सरकार नहीं कर पाई थी। जो राम को अब लाए हैं हम उनको लाएंगे। और ये सरकार ऐसी आई है, ये ऐसी सरकार आई है कि वो सर, ये ऐसी सरकार आई है कि क्या नाम है वो, ये मतलब कर पा रहे हैं। जी, योगी मोदी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये अवतारी हैं, ये अवतारी हैं। ये इनके ये न होते तो शायद कभी मंदिर न बन पाता सर। जी सर। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया।
इस समय हम मौजूद हैं लता मंगेशकर चौक पर अयोध्या के अंदर और 22 जनवरी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और आइए बात करते हैं। अयोध्या वासी हमारे साथ मौजूद हैं और 22 जनवरी को लेकर के ना ही केवल अयोध्या, ना ही केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में जहां पर भी श्री राम चंद्र जी के भक्त हैं वो तैयारी कर रहे हैं दीपावली की। लेकिन अयोध्या इसीलिए खास है क्योंकि पूरी दुनिया में उस दिन जो ये ऊर्जा का संचार होगा उसका केंद्र बिंदु यही अयोध्या है, श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि। आइए बात करते हैं, अयोध्या वासी हमारे साथ मौजूद है। नाम बताइए सर आप। हमारा नाम मणिकांत मिश्रा है। मणिकांत मिश्रा जी, तो यहीं रहे बचपन से अयोध्या में ही या? जी, अयोध्या से 30 किलोमीटर दूर हमारा पैतृक घर। वही एक ही बात हो गई। क्या कहेंगे 22 जनवरी की जो तैयारी चल रही है, 496 वर्षों का संघर्ष रहा, लेकिन इसी बीच पूरी दुनिया के लोग आना चाहते हैं, करोड़ों लोग आना चाहते हैं 22 जनवरी को। 6 से 7 हज़ार लोगों को बुलाया जा रहा है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से। उसमें भी कुछ लोग हैं जो निमंत्रण अस्वीकार कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी है। क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? हम कांग्रेस पार्टी तो शुरू से, मतलब इसका जब जन्म हुआ हम देखते हैं, इसका इतिहास पढ़ते हैं, जहाँ से हम देखना शुरू किए, ये हमेशा जो है हिंदू विरोधी विचारधारा इनकी रही है और राष्ट्र विरोधी विचारधारा रही है। बीच में थोड़े लोग थे इनके साथ के, लेकिन नेतृत्व जैसा चाहता है उनको उसी तरफ ले जाता है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इनको जो है सही सलाह दिया था, लेकिन उनकी भी सलाह ये लोग नहीं माने, इसलिए अब इनको तो सद्बुद्धि भगवान दे सकते हैं, बाकी इंसान के बस की बात नहीं है। वो तो लगातार आचार्य प्रमोद कृष्णम यहाँ आए, हमने भी उनसे बात की, हमारे साथ खास बातचीत में यही उन्होंने बताया कि ये मतलब कैसे लोग हैं और बार बार ये कहा कि ये राम विरोध में उतर आए हैं। पार्टी का आप विरोध कर सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन वो करते करते आप देश विरोध और अब राम विरोध में आ चुकी है कांग्रेस। वहाँ पर शून्यता इतनी आ गई है कि वहाँ पर ये नहीं समझ पाते हैं कि हम विरोध करें तो किसका करें। सारी दुनिया एक साथ हो गई है। अब वो भगवान का विरोध करेंगे, राष्ट्र का विरोध करेंगे और समाज का विरोध करेंगे, बाकी कुछ विरोध करने वाला अब उनके पास बचा नहीं है। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पर समाजवादी पार्टी का रोल आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा जो है वो भी एक प्रमुख दल है, लेकिन उनके एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य। नाम में तो स्वामी है, लेकिन जैसा जो वो बातें कहते हैं, कार सेवकों पर चलाई गोली को उन्होंने जो है जायज ठहरा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य की मुँह में हो चुकी है, उसको अब इलाज की ज़रूरत है और उनको जो है दिमागी इलाज भी होना चाहिए, क्योंकि वो एक बार नहीं हजारों बार उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ जो है जो जहर उगला है, उससे न केवल सपा का बल्कि पूरे जो है उन्होंने हिंदुस्तान के आम जनमानस का जो है मतलब अपमान किया है। इसके लिए वो कभी मतलब माफ़ तो होने नहीं चाहिए। और हम अखिलेश यादव जी से निवेदन करेंगे कि आप बड़े नेता हैं, बड़ा दिल दिखाइए, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए। अच्छा, उसके अलावा जैसे जैसे यहाँ पर नज़दीक आती जा रही है रामलला जो विराजमान होंगे, कुछ ना कुछ माहौल बनाया जा रहा है। पहले निमंत्रण को लेकर के माहौल बनाया गया, अब जो है यहाँ पर शंकराचार्य जी का बार बार जिक्र किया जा रहा है, जबकि तमिलनाडु के जो यहाँ पर तमिलनाडु से जो मठ आता है वहाँ के शंकराचार्य, वो तो 40 दिन तक अब यज्ञ करने वाले हैं। वो तो मोदी जी के समर्थन में नजर आ रहे हैं और 40 दिन तक इसी को लेकर यज्ञ करेंगे। जी, किसी भी मठ से, किसी भी शंकराचार्य की पीठ से कभी ऐसा जो है मंदिर के लिए कोई विवाद नहीं हुआ। जो भी विवाद हुआ है, अगर आप उसकी लाइन देखेंगे तो विपक्ष और राजनीतिक लोगों द्वारा उठाया गया एक मुद्दा है। बाकी शंकराचार्य जी के द्वारा कोई ऐसी बात नहीं की गई, वो अनुष्ठान भी कर रहे हैं। और अगर सहयोग नहीं होगा इनका तो मंदिर में मतलब फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। जी धन्यवाद। कुछ लोग हैं ये भी कुछ चर्चा करना चाहते हैं। जी, क्या नाम हुआ? मैं आगे आ जाइए, क्योंकि हटा रहे हैं साथ में, यहाँ आ जाइए, बात करेंगे आपसे। जी, नाम बताइए आप। मैं आनंद शक्ति पाठक कवि हूँ, तो मैं अपनी बात एक कविता में ही कहना चाहूँगा सुनाइए कविता के माध्यम कि राम जी सदियों बाद ठाठ से मंदिर में आए हैं, तो 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ।